दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे बहुत जनों से कि सर हमारे पास लाइव डेटा आता है, रियल टाइम डेटा आता है, वो डेटा हम अपने एक्सेल वर्कशीट में कनेक्ट करना चाहते हैं, कैसे करें। मैंने उनसे क्वेश्चन किया ये लाइव डेटा का आप करोगे क्या। तो बहुत सारे आंसर मिले मुझे। सर ये लाइव डेटा हमारे पास हम क्लाइंट को शो करते हैं, रियल टाइम ग्राफ बनाने के बहुत काम आता है, अप्स एंड डाउन्स ट्रैक करने के बहुत काम आता है, तो हमें लाइव डेटा जहां पे भी अपडेट हो वो हमें एक्सेल वर्कशीट में लेके आना है। मैंने कहा बहुत इजी है, बहुत सिंपल टास्क है, अब देख लेते हैं वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लाइव डेटा हमारा स्टोर कहाँ पे होता है, सेव कहाँ पे होता है, उसके लिए मैं आपको शेयर पॉइंट में ले चलता हूँ। यहाँ पे हम शेयर पॉइंट में आ गए, मेरी शेयर पॉइंट है। मैं फाइल्स दिखा देता हूँ कहाँ पे हमारी एग्जैक्टली फाइल सेव है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं जिसके अंदर रियल टाइम डेटा अपडेट होता है। बट अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग हमें कस्टमर लुकअप वाली फाइल को कनेक्ट करना है अपने वर्कशीट से। ओके, तो पहले मैं आपको कस्टमर लुकअप वाली फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन किया। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास हर एक कंट्री का रियल टाइम में डेटा अपडेट होता है। जैसे अफगानिस्तान में कुछ एम्प्लॉयज बैठे हैं, मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे इंडिया में कुछ एम्प्लॉयज बैठे हैं, मैं फिर से स्क्रॉल करता हूँ, आयरलैंड में कुछ बैठे हैं, कुछ बेल्जियम में बैठे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो रियल टाइम डेटा अपलोड करते हैं हमें ये डेटा अपने वर्कशीट में लेके आना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने वापस शेयर पॉइंट पे चलते हैं। शेयर पॉइंट पे जाते ही यहाँ जो ऊपर यूआरएल है, इस यूआरएल को आपको डबल टैप करके कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है। अब आप अपने एक्सेल में आ जाओ। ठीक है जी, मैंने ब्लैंक एक्सेल यहाँ पे ओपन कर रखी है। अब सबसे पहले हमें आना है सबसे ऊपर डेटा टैब में। डेटा टैब में जैसे ही आप आओगे यहाँ पे गेट डेटा है, गेट डेटा में क्लिक करना है। फ्रॉम फाइल जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आता है फ्रॉम शेयर पॉइंट फोल्डर। अब जाहिर सी बात है वो हमारा कोई फोल्डर नहीं है, वो हमारी पर्टिकुलर एक फाइल है जो हमें कनेक्ट करनी है। तो अभी के लिए हम फोल्डर को ही सिलेक्ट करेंगे। मैंने फोल्डर को सिलेक्ट किया। अब ध्यान रखने वाली ये चीज है, जब भी हम शेयर पॉइंट का पूरा लिंक पेस्ट करते हैं वो कभी नहीं चलेगा, ऐसे एक एक्सक्लेमेशन मार्क से आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट क्या करना है, मुझे कनेक्ट करना है पीछे से, मैं सारा का सारा डिलीट कर दूंगा। जस्ट शेयर पॉइंट जहां तक था आपके नेम तक, जैसे आप यहाँ पे देखिए sohanday.sharepoint.com और एक स्लैश, वहां तक आपको रखना है, रेस्ट आपको सारा डिलीट कर देना है। मैंने सारा डिलीट कर दिया। अब आपको सिंपली ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे ये कनेक्ट होगा। जैसे ये कनेक्ट होता है उस शेयर पॉइंट के अंदर, उस बेसिकली फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ दिख रही होंगी। मैं वापस शेयर पॉइंट में जाके दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी शेयर पॉइंट है, ये देखिए जितने भी इसके अंदर फाइल्स है ना वो सारी की सारी मेरे एक्सेल में दिखने लग गई। बट उसमें से अब मुझे सिंपल एक ही फाइल चाहिए, कस्टमर लुकअप वाली। मैं वापस एक्सेल शीट में आ जाता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिंपल पहले इसे ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा किया तो ये जितने भी उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स थी वो सारी की सारी यहाँ डिस्प्ले हो गई। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 17 नंबर में कस्टमर लुकअप। तो मैं क्या करूंगा, नेम में आऊंगा और यहाँ पे CUSTOMER जो भी फाइल आपको सिलेक्ट करनी है उसको आपको सिलेक्ट करके ओके में क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके में क्लिक करेंगे बस, अब इस फाइल को आपको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए दो एरो बटन है डाउनवर्ड्स, आपको सिंपल इन एरो बटन में क्लिक करना है। जैसे आप इन एरो बटन में क्लिक करोगे वो पूरी की पूरी फाइल आपकी एक्सपैंड हो जाएगी। बट उससे पहले अगर उस फाइल में कोई भी मल्टीपल टैब्स हैं, जैसे एक टैब, दो टैब या तीन या चार, अगर सिंगल टैब होगा तो यहाँ पे आपको सिंगल इंफॉर्मेशन दिखेगी। बेसिकली शीट में मेरे दो टैब्स थे, मुझे क्या चाहिए, मेन डेटा, कस्टमर लुकअप वाला डेटा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पे आपको एक सैंपल दिख जाएगा, क्या ये आप एक्सेल में अपलोड करना चाहते हैं, मैंने कहा जी हाँ। अब आप इसे ओके कर दो। जैसे ही इसको आप ओके करोगे तो यहाँ पे देखिए सारे का सारा डेटा आपका फ्लैश होने लग गया है। अगर आपको चेक करना है ये पूरे का पूरा कंप्लीट है कि नहीं है, तो मैं अपने शेयर पॉइंट पे चलता हूँ। शेयर पॉइंट पे सबसे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाली एंट्री है आपकी इंडिया की, जो कि है 8600 में। ठीक है, मैं वापस अपने पावर क्वेरी में आ जाता हूँ। यहाँ पे अब मुझे सबसे लास्ट वाली एंट्री देखनी है, मैं स्क्रॉल करूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और रिवर्स रोज में क्लिक कर देता हूँ। मैंने जैसे ही रिवर्स रोज में क्लिक किया, अब ये देखिए लास्ट एंट्री थी 8600 की, मैं सबसे लास्ट में आता हूँ और ये देखिए इंडिया का डेटा। अब लेट्स टेक, ये रियल टाइम में अपडेट भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपने वापस डेटा में आता हूँ, मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ
पहली वाली लाइन आइटम जो अफगानिस्तान की है उसको कॉपी करता हूँ, सबसे नीचे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, जैसे ये रियल टाइम डेटा किसी और ने अपडेट कर दिया। अब मैं वापस अपने क्वेरी एडिटर में चलता हूँ, क्वेरी एडिटर में आ गया और यहाँ पे सिंपल होम में आना है, यहाँ पे रिफ्रेश है, आपको रिफ्रेश में क्लिक करना है। अब आप देखिए विद इन फ्लिक ऑफ अ सेकंड जो भी डेटा आपने रियल टाइम आपके अपडेट हो रहा है उस वाली एक्सेल फाइल में, यहाँ पे वो दिखने लग जाएगा। और ये देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश के बटन में क्लिक किया, आप ये देख सकते हैं सबसे पहले आपका लाइन आइटम आ चुका है और ये अफगानिस्तान का लाइन आइटम है। अब ये डेटा मुझे पता लग गया कि रियल टाइम में अपडेट हो रहा है। अब इस डेटा को मैं अपने एक्सेल में कैसे ले जाऊं? ओके, उसके लिए सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में आइए, वहां पे है क्लोज एंड लोड। आपको क्लोज एंड लोड में क्लिक करना है। सबसे नीचे ऑप्शन आता है क्लोज एंड लोड टू, आपको क्लिक करना है क्लोज एंड लोड टू में। अब क्या आपको टेबल चाहिए, पिवट टेबल, रिपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए? मुझे टेबल चाहिए। और कहां पे? मेरे बिल्कुल सेम शीट में, यहां पे ही मेरा पूरे का पूरा डेटा लोड हो जाना चाहिए। और अगर आपको इसका डेटा मॉडल बनाना है तो आप डेटा मॉडल बना सकते हैं। मैं क्लिक कर देता हूं और मैं सिंपल ओके कर देता हूं। अब जितना भी आपका रियल टाइम डेटा है वो ऑन द स्पॉट आपके एक्सेल फाइल में आ जाएगा। आपको सिंपल इसमें एक रिफ्रेश करना है और ये देखिए आपका पूरे का पूरा डेटा आ चुका है। आप सबसे नीचे जाके या कैसे भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं और आपका कंप्लीट डेटा यहाँ पे विजिबल होगा। और इस डेटा में कभी भी आपको अपडेट करना है, जैसे रियल टाइम किसी ने भी यहाँ पे एक और चेंजेस किए, आपको रियल टाइम में देखना है, तो आपको सिंपल इसमें क्वेरी में क्लिक करना है। क्वेरी में यहाँ पे रिफ्रेश आता है, रिफ्रेश के ड्रॉप डाउन में क्लिक करके सिंपल रिफ्रेश में क्लिक कर दीजिए। तो जितना भी डेटा है आपका सारे का सारा डेटा लोड हो गया है, रियल टाइम डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके बेसिस में आप कुछ भी करना चाहे, कोई भी रियल टाइम डेटा एनालिसिस, कोई भी डैशबोर्ड, कोई भी ग्राफ आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम शेयर पॉइंट के डेटा डायरेक्ट अपने एक्सेल में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि रियल टाइम डेटा होता है, लाइव डेटा जिसे हम कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना। और इस वीडियो को जो भी एक्सेल सीखना चाहे, पावर क्वेरी सीखना चाहे, क्वेरी एडिटर सीखना चाहे, पावर बीआई सीखना चाहे या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी टूल सीखना चाहे, उनके साथ शेयर जरूर करना।